The question is, on her vacations, Veena visits four cities A, B, C, and D in a random order. What is the probability that she visits A before B, A before B, and B before C, A first and B last, A either first or second, A just before B? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि ए बी सी डी अगर वो फोर सिटीज़ विजिट कर रही है तो वो किस किस ऑर्डर में पॉसिबल वे में वो विजिट कर सकती हैं। ठीक है, और ऐसे पॉसिबल वेज कितने बन सकते हैं हमारे पास। हमें यानी कि यहाँ पर यूज़ करना होगा परमिटेशन, मीन्स कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हमारे पास इस ए बी सी डी के हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो हमारे पास फोर सिटीज़ हैं ए बी सी एंड डी, तो ये फोर फैक्टोरियल आ जाएगा। और इन अदर वेज हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले वो फोर में से किसी भी एक सिटी में जाएगी, देन किसी दूसरे में जाएगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी थी थ्री की बचेगी। फिर नेक्स्ट अगर वो दो सिटीज़ विजिट कर चुकी है तो रिमेनिंग टू रहेगी, तो टू में से किसी एक सिटी में जाएगी, राइट। तो या डायरेक्टली आप फोर फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। तो 24 पॉसिबल वेज बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं, क्योंकि बिना सैम्पल स्पेस बनाए, बिना इनके अरेंजमेंट बनाए, आप जो इनके पार्ट्स उसने पूछे हैं वो आप नहीं कर पाओगे। हमें ऐसे नहीं पता चल पाएगा कि कितने केसेस में वो ए बिफोर बी है, यानी कि पहले वो ए में विजिट किया उसने देन बी में। तो हमें इसका सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा, अरेंजमेंट बनानी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कि अगर सबसे पहले सपोज वो ए में विजिट कर रही है, ठीक है, ए के बाद बी, फिर सी एंड डी, पहला उसका ऑर्डर ये है। अब पहले पे ए फिक्स रखिए कि पहले अगर ए में ही विजिट कर रही है, दूसरे में बी में ही विजिट कर रही है, तो सी और डी में से पहले हम इनको रिप्लेस कर लेते हैं कि सी पहले सी में गई, देन डी में, फिर डी और देन सी। यानी कि मैंने पहले ए भी फिक्स रखा है, फिर सी और डी को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब ए के साथ हम अगर दूसरा सिटी ले लेते हैं सी, अगर पहले दो में यानी कि मैंने ए और सी फिक्स कर दिया, तो फिर बी और डी बच गए, या तो वो बी डी में जाएगी या डी बी में जाएगी। ठीक है, और ए के साथ अगर मैं पहले डी फिक्स कर लेती हूँ तो हमारे पास बचते हैं बी और सी, तो पहले बी सी में जाएगी या फिर सी बी में जाएगी, राइट। ऐसे ही अब जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ए बी पहले फिक्स किया, यानी कि पहली सिटी मेरी पास ए थी, दूसरे पे बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, सारे केसेस हो गए। ऐसे अब पहली सिटी हम ले लेते हैं बी, अगर पहले बी में जाती है तो बी के बाद ए में जा सकती है। अब एक बार फिर से आप बी ए फिक्स कर लीजिए, तो क्या बचे सी डी या फिर डी सी। ठीक है, फिर अभी पहले प्लेस पे तो बी ही है हमारा, बी के साथ वो सेकंड सिटी क्या जा सकती है सी। अब क्या बच गए ए और डी, तो ए डी या फिर डी ए, राइट। अब बी के साथ क्या ले सकते हैं हम डी, तो क्या बच गया हमारे पास ए और सी, तो ए सी या फिर सी ए। इस टाइप से अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अब पहली सिटी बी थी, अब पहली सिटी हम सी ले लेते हैं, तो सी के साथ पहले ए में जा सकती है, अगर पहले ए में जाएगी तो क्या बच गए बी और डी, और सी के साथ ए में डी और बी, लास्ट के टू हमने रीअरेंज कर लिए। सी ए आ चुके हैं, सी के बाद हमारे पास वो बी में जा सकती है, तो सी बी के साथ क्या बन जाएंगे ए और डी बचेंगे, तो ए डी डी ए। फिर सी के साथ वो डी में जा सकती है, तो क्या बचेंगे ए बी एंड बी ए। लास्ट सिटी जो है हमारी वो है डी, तो अगर डी में जाती है तो डी के साथ ए आ सकता है पहले, तो क्या बचेंगे बी सी, सी बी, डी के साथ वो पहले बी में जा सकती है। सीक्वेंस में चलना है आपको तो मिस्टेक नहीं होगी। तो बचे हमारे पास ए एंड सी, तो ए सी सी ए, और डी के साथ हो जा सकती है हमारे पास लास्ट सी में, तो क्या बचते हैं ए बी बी ए। तो ये हमारे पास 24 वेज बन गए हैं सैम्पल स्पेस में। तो अब देखते हैं उसने क्या क्या पूछा हमसे। फर्स्ट उसने पूछा है ए बिफोर बी, कि ए में उसने पहले विजिट किया है बी से, तो हमारे पास कौन कौन से आउटकम आ रहे हैं ए बी। देखो ए आगे आना चाहिए, बी पीछे आना चाहिए, बीच में चाहे कोई भी सिटी आई हो। तो ये देखो जो पहले 6 हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, इन सब में ए पहले ही है, राइट। जिसमें बी पहले है उसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी पहले विजिट कर रखा है उसने। अब इन सब में से, इन 6 और 6 में से आप ये देखो ए पहले हो और बी बाद में हो, तो एक आउटकम ये है ए और बी। यहाँ भी हमारे पास ए बी आ गया, बी है बी ए है, यहाँ भी ए बी आ गया, ये बी ए है, यहाँ भी ए बी है हमारे पास ए बी
बी ए, यहाँ भी ए बी, राइट। तो हमारे पास 6 आउटकम ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट केस में हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 6 बाई, सॉरी 6 नहीं, 6 एंड 6 12 आ रहे हैं, 12/24 दैट इज 1/2। सेकेंड केस में क्या आएगा, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। तो मुझे सीरीज में ए बी और सी देखने हैं, उनके बिटवीन कहीं ना कहीं डी आएगा, लेकिन ये इनका जो ऑर्डर है वो चेंज होना चाहिए, पहले ए देन बी एंड देन सी। ठीक है, तो ये काफ़ी कम मिलेंगे हमें। तो एक तो पहला केस है ये हमारे पास, राइट। फिर ए बी सी सेकेंड केस भी है, ए सी भी नहीं आएगा, ए बी सी ये आ गया हमारे पास, ए सी भी नहीं आएगा। जैसे पहले बी है वो तो आप देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो जिसमें अब ये देखो ये ए आ गया, अब ए बी सी देखो, जिसमें सी पहले आ चुका है वो भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सी पहले विजिट हो चुका है। अब लास्ट वाले में देख सकते हैं ए बी सी, तो फर्स्ट केस हमारे पास ये बन रहा है। देन इसके बाद हमारे पास ए बी सी कोई और नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ गए, 1 2 3 and 4। So required probability will be 4/24, that is 1/6, राइट। लास्ट हमारे थर्ड हमारे पास क्या है, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए फर्स्ट में हो और बी लास्ट में हो। तो सबसे पहले तो जैसे हमारा ये ए की सीरीज चल रही है, ए सबसे फर्स्ट में है ही है, तो इसमें बी लास्ट देख लो, एक ही आउटकम आ रहा है और एक ही आउटकम आ रहा है, राइट। और हमारे पास देखो ए बी फर्स्ट है, सी फर्स्ट है, डी फर्स्ट है, और कोई नहीं आएंगे हमारे पास। तो थर्ड केस में यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ये आउटकम लिखने होंगे। मैंने यहाँ पर साथ में ही लिखे हैं और मैं मार्क कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा नहीं लिखे हैं। आप इसमें बताएंगे कि इसमें आउटकम कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनर को तो पता नहीं चलेगा ना कि आपने कौन कौन सी किसके लिए मार्क कर रही हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 2/24 दैट इज़ 1/12। नेक्स्ट हमारे पास है ए इधर फर्स्ट और सेकंड, ए या तो आपके पास फर्स्ट पे हो या फिर सेकंड पे हो। तो अब इसमें एक चीज़ क्या है, ए फर्स्ट पे हो या फिर सेकंड पे हो, तो पहले 6 आउटकम तो आएंगे ही आएंगे। ए फर्स्ट पे है ना इसमें, तो इसमें देखते हो और क्या क्या हमारे पास आएंगे। 6 आउटकम ये हो गए। ए देखो सेकंड पे कहाँ आएगा, एक आउटकम ये है, यहाँ बाकी में नहीं है। 2 आउटकम ये होंगे, राइट। और 2 आउटकम ही यहाँ आएंगे, यानी कि 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12। तो टोटल आउटकम इसमें भी 12 हो गए, 12/24 दैट इज़ 1/2। लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, ए जस्ट बिफोर बी। ए जस्ट बिफोर बी का मतलब ये है कि आपके पास ए और बी एक साथ आने चाहिए। ए जस्ट बिफोर बी मीन्स ए और बी के बिटवीन कोई भी सिटी और ना आए। तो ए बी देखो एक साथ कहाँ आ रहे हैं, ए बी और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बी पहले है तो यहाँ नहीं आएगा, ए बी यहाँ आएगा आपके पास, और ए बी यहाँ आएगा, ए बी एंड ए बी, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम इसमें हमारे पास 6 बन रहे हैं। तो इसमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 6/24 दैट इज़ 1/4। तो इस टाइप से सम को हमें करना है। थैंक यू।